हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो वोकैबलरी होती है वो चाहे किसी भी लैंग्वेज की हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, मलयालम हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, जितनी ज़्यादा आपकी शब्दों की संग्रह होगी, जितनी अच्छी बेटर आपकी वोकैबलरी होगी, उतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, उतनी अच्छे से आप किसी भी बात को समझ भी पाओगे और एक्सप्रेस भी कर पाओगे। सो याद रखिए, वोकैबलरी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस के लिए नहीं होता, और भी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोकैबलरी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा पहला वर्ड है आइसोलेशनिज्म। इसका अर्थ होता है अलगाववाद। अलगाववाद का मतलब हो किसी देश की नीति, किसी देश की पॉलिसी जिसमें वह दूसरे देशों से दूरी बनाकर रखता है। ठीक है, वो दूसरे देशों की इन्वॉल्वमेंट को अवॉइड करता है और उनके मामलों में दखल नहीं देता है, वो सिर्फ अपने अफेयर्स, अपने मामलों में फोकस करता है। तो ऐसा कोई देश हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अलगाववाद, आइसोलेशनिज्म। फाइन। इससे मिलता जुलता भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे कि सेक्लूजन। सिक्लूजन का अर्थ होता है एकांत या अलग रहना। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। ये भी आपका आइसोलेशनिज्म का एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है। नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन का अर्थ होता है हस्तक्षेप नहीं करना, मतलब इन्वॉल्व नहीं होना, इंटरफेयर नहीं करना। विदड्रॉल भी आप सिनोनिम में इससे अगर आइसोलेशन का सिनोनिम देखा जाए तो विदड्रॉल भी हो सकता है, पीछे हटना, या इंसुलरिटी। इंसुलरिटी भी एक इसका सिनोनिम होगा, जिसका अर्थ है सीमित और अलग थलग रहना। हमारा अगला वर्ड है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब क्या हुआ? मेमोरेंडम छोटी या आधिकारिक लिखित सूचना। मतलब कि मेमोरेंडम हम उसे कहते हैं जब वह लिखित कागज या कोई नोट जो किसी बात को याद रखने या किसी को सूचना देने या रिकॉर्ड में रखने के लिए बनाया जाता है, और ये जनरली ऑफिशियली फॉर्मल तरीके से यूज़ होता है, या ऑफिस दफ्तर या सरकारी कामों में इसे यूज़ करते हैं, जिसे हम ज्ञापन मेमोरेंडम बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? नोट। नोट मतलब छोटी लिखित जानकारी। नोटिस, नोटिस का अर्थ होता है सूचना। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब आधिकारिक विवरण। मैसेज, मैसेज भी इसका मेमोरेंडम का एक सिनोनिम हो सकता है, होता है, जिसका अर्थ होता है मैसेज का संदेश। या डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का अर्थ है लिखित कागज, जो चीज़ लिखित में हो, लिखित रूप में हो। तो ये सारा क्या हो गया? नोट, नोटिस, रिकॉर्ड, मैसेज, डॉक्यूमेंट, सिनोनिम हो गया मेमोरेंडम का। हमारा अगला वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, जो चीज़ खास हो, ध्यान देने लायक हो, या जिसका असर साफ दिखाई दे। मतलब कि कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो, नोटिसेबल हो, या मीनिंगफुल इफ़ेक्ट और वैल्यू वाली हो, रहे कि हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट। फाइन। सिग्निफिकेंट का सिनोनिम क्या हो सकता है? इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जिसे आप बोलते हो। नोटेबल, नोटेबल का अर्थ है उल्लेखनीय, मतलब उल्लेखनीय। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब जो चीज़ अर्थपूर्ण हो, जिसमें अर्थ हो। कंसीडरेबल, कंसीडरेबल का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा, पर्याप्त, मतलब ये भी जो है कंसीडरेबल है, कंसीडर करने लायक है। सिग्निफिकेंट का सिनोनिम हो गया। तो इम्पॉर्टेंट, नोटेबल, मीनिंगफुल, कंसीडरेबल, ये सारा सिग्निफिकेंट का सिनोनिम है, समानार्थी शब्द जैसे आप हिंदी में बोलते हो। हमारा अगला वर्ड है, अगला वोकैब है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन का अर्थ होता है महानगरी। महानगरी, महानगरी किसे हम कहते हैं? जो किसी बड़े शहर मतलब महानगर से जुड़ा हो, जहाँ ज़्यादा आबादी, आधुनिक सुविधाएं, तेज जीवन शैली और बेहतर परिवहन होता है। मतलब कि इसे हम जनरली लार्ज सिटी को बोलते हैं, जहाँ पे बहुत डेंस पॉपुलेशन होता है, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और मॉडर्न लाइफस्टाइल होती है। तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे? उस चीज़ को हम महानगरीय बोलते हैं, और उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन। फाइन। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन जो चीज़ होता है ये जनरली महानगरों का होता है, और इस
मेट्रोपॉलिटन का सिनोनिम क्या हो सकता है? अर्बन। अर्बन अर्बन का मतलब होता है शहरी। कॉस्मोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ क्या होता है? बहुसांस्कृतिक शहरी, मतलब कि जहाँ बहुत सारी कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत एडवांस हो। म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल का अर्थ होता है नगर संबंधी। ये भी आपका कॉस्मोपॉलिटन और अर्बन, म्यूनिसिपल, ये सब क्या हो गया? ये सब जो है आपका मेट्रोपॉलिटन का सिनोनिम हो गया। सिविक सिविक भी शहर से जुड़ा या नागरिक, ये भी आपका सिनोनिम हो गया। तो ये सारे सिनोनिम हो गए किसके? मेट्रोपॉलिटन के। चलिए हमारा अगला वर्ड है कॉम्प्राइज। कॉम्प्राइज COMPRISE। कॉम्प्राइज का अर्थ होता है शामिल होना, शामिल होना। अर्थ समझे तो किसी चीज़ के अंदर कौन कौन से हिस्से शामिल हैं यह बताने के लिए हम कॉम्प्राइज वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का किस किस एलिमेंट से वो चीज़ बना हुआ है, या वो जो चीज़ है वो किस किस उसके अंदर कौन कौन सी डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये सब क्या होता है? ये सब चीज़ों को हम कहते हैं कॉम्प्राइज। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम ऐसा बोलते हैं कि द कमिटी कॉम्प्राइजेज 5 मेंबर्स, मतलब कि एक कमिटी है और उसके अंदर कितने लोग हैं? तो 5 मेंबर्स हैं। तो ऐसा हम बोलते हैं ना, द कमिटी कंप्राइजेज 5 मेंबर्स। तो ये का एग्जाम्पल हो गया। कंप्राइज का सिनोनिम क्या हो गया? कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ से मिलकर बना होना। कंटेन, इंक्लूड भी बोलते हैं आप। इंक्लूड मतलब शामिल होना, इंक्लूड। कंटेन मतलब, कंटेन का अर्थ होता है अपने अंदर रखना। इनकम्पास, इनकम्पास का अर्थ होता है समेटे होना। तो ये सारा क्या हो गया? सिनोनिम हो गया किसका? कंप्राइजेस का। ठीक है। बी मेड अप ऑफ, बी मेड अप ऑफ भी इसका सिनोनिम हो गया किसी चीज़ से बना हुआ, ये चीज़ इससे बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है दृढ़ता, दृढ़ता। किसी लक्ष्य को पाने के लिए मन में बनी मजबूत इच्छा, हार न मानने का भाव और लगातार कोशिश करने की ताकत, इस चीज़ की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग विल हो, फर्म डिसीजन हो, किस लिए? टू अचीव समथिंग। आपके पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो, फिर भी हम दृढ़ हैं कि हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कि हम डिटरमाइंड हैं। डिटर्मिनेशन उसी चीज़ को हम बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हर डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर सक्सीड, मतलब उसकी जो दृढ़ता थी उसको सफल होने में मदद की। तो हम इस तरह से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन का सिनोनिम हो जाएगा विल पावर। विल पावर का अर्थ होता है इच्छा शक्ति। परसिवरेंस, परसिवरेंस भी डिटर्मिनेशन का सिनोनिम है, जिसका अर्थ होता है धैर्यपूर्ण प्रयास। ठीक है। अगला सिनोनिम है टेनेसिटी। टेनेसिटी का अर्थ होता है अटलता, जिद। फाइन। फर्मनेस, फर्मनेस का भी अर्थ वही होता है, फर्म है, दृढ़ है। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है अब्रेसिव। अब्रेसिव, अब्रेसिव का अर्थ होता है कठोर, कठोर। ठीक है। इसका 2 मीनिंग हो सकता है, 2 कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग हो सकता है अब्रेसिव का। देखिए, अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि कठोर का इंग्लिश तो हार्ड भी होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब्रेसिव का जो कॉन्टेक्स्ट है ये 2 तरीके का है। पहला तो है जो व्यवहार या शब्दों में रूखा, चुभने वाला या दूसरों को असहज करने वाला हो। कठोर शब्द बोलते हैं ना, बहुत हार्श है यार, ये इसकी लैंग्वेज बहुत हार्श है। रफ मैनर में जब आप किसी से बात करते हो, अपने वर्ड्स का यूज़ करते हो। और उसका दूसरा मीनिंग अब्रेसिव का हो जाएगा कोई भी ऐसी सरफेस जो खुरदरी हो। ठीक है। मतलब अगर रगड़ो उसे, तो अगर उसे रगड़ो तो वो किसी चीज़ में खुरदरापन ला दे। तो कभी कभी किसी खुरदरी चीज़ के लिए भी जो रगड़ कर घिस दे उसे भी हम एब्रेसिव, कठोर बोलते हैं। एब्रेसिव वर्ड का उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब एब्रेसिव का सिनोनिम हो गया हार्श। ठीक है। हार्श मतलब रूखा, कठोर। रफ, रफ का भी वही अर्थ होता है जो चीज़ खुरदरा हो। ग्रफ, ग्रफ भी मतलब कर्कश, कर्कश शब्दों के लिए बोलते हैं ना, कर्कश बहुत हार्ड वर्ड, हार्श वर्ड यूज़ कर रही है या कर रहा है, तो ग्रफ मतलब होता है कर्कश। शार्प, चुभने वाला। कोर्स, कोर्स मतलब क्या होता है? खुरदरा। ये सारे सिनोनिम हो गए हैं। किसके सिनोनिम है? ये सारे एब्रेसिव के सिनोनिम है। हमारा अगला वर्ड है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का अर्थ होता है मुखाकृति या चेहरा, मुखाकृति या चेहरा। किसी व्यक्ति के चेहरे का भाव या रूप, उसके एक्सप्रेशन जिसे आप बोलते हो। ठीक है। जिसके मन की हालत, जैसे खुशी, डर, गुस्सा, चिंता, तो ये सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं? काउंटेनेंस। जनरली मोटा मोटी शब्दों में अगर समझे तो उसे हम क्या कहेंगे?
एक्सप्रेशन, ठीक है। और काउंटेनेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? काउंटेनेंस का सिनोनिम है फेस, मतलब चेहरा, जैसे कहते हैं ना, उसका मुख देखकर समझ में आ रहा है कि ये क्या, किस सिचुएशन से गुजर रही है, या क्या उसका अभी का फीलिंग है। एक्सप्रेशन जिसे आप बोलते हो, ठीक है। ये सारे अपीयरेंस, लुक, विसेज, ये सारे जो है काउंटेनेंस का सिनोनिम्स हैं। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है होड। हॉट या हॉट भी बोलते हैं। हॉट का अर्थ होता है झुंड, लोगों या जानवरों का बहुत बड़ा, अक्सर बेकाबू या अव्यवस्थित समूह। मतलब कि जब आप लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या एनिमल्स, ऑफन वाइल्ड, नॉइजी और अनकंट्रोल्ड, मतलब कि ये जनरली क्या होते हैं, वाइल्ड होते हैं, बहुत बड़ा होते हैं, लार्ज ग्रुप होता है, बेकाबू होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम झुंड बोलेंगे, हॉर्ड बोलेंगे। और इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? क्राउड मतलब भीड़, झुंड को हम भीड़ भी बोलते हैं। मॉव मतलब होता है वैसा भीड़ जो अनकंट्रोल्ड हो, उग्र हो, तो उसे हम मॉव बोलेंगे। स्वार्म क्या होता है? उसे भी झुंड कहते हैं ना, जब मधुमक्खियों का समूह को क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। मल्टीट्यूड का अर्थ होता है बहुत बड़ी संख्या, तो वो भी हॉट का सिनोनिम हो गया। बैंड का अर्थ होता है, उसे भी हम समूह बोलते हैं। तो क्राउड, मॉब, स्वार्म, मल्टीट्यूड, बैंड, ये सारे क्या हो गए? हॉट के सिनोनिम हो गए। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। इस तरह से डेली वर्ड्स को सीखने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस